आप सभी लोगों का जीवीएंस चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशंस के बारे में। आपका नोटिफिकेशंस कब तक आने वाला है, एग्ज़ाम डेट टियर फर्स्ट की क्या हो सकती है और साथ ही साथ टियर सेकंड की भी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ एज काउंट आपकी कब से हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। और एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसीज है कितनी आ सकती है, अप्रॉक्सीमेट लगभग 15,000 से प्लस जो आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से पता चल रहा है कि 15,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो आरटीआई मैंने लगाया था उसकी में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं और आरटीआई के माध्यम से क्या क्या जानकारी मिली है, सारी डिटेल्स जानकारी आपके साथ साझा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशंस के बारे में। देखिए एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, रिवाइज्ड होके आ चुका है और जिसमें नोटिफिकेशंस की जो सीजीएल की डेट है वह 9 जून है, यानी 9 जून से आपका नोटिफिकेशंस की स्टार्ट डेट शुरू हो जाएगी। एसएससी ने अभी आधार बेस्ड आपका ओटीआर करवाया हुआ है और आधार ऑथेंटिकेशंस एसएससी कर रही है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे जो नकल माफिया है उस पर लगाम लगेगी और आधार अगर करेक्शंस रहेगा तो जो ओवर एज्ड और बिलो एज्ड के बच्चे एग्जाम में बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक सीट ले लेते हैं या किसी की पोजीशंस ले लेते हैं, टियर फर्स्ट की हो या मेंस टियर सेकंड की एग्जामिनेशंस हो उसमें, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि एसएससी बहुत ही सख्त कदम उठा रहा है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो ये नकल माफियों की है वो समाप्त हो जाएगी। सेम टू सेम अगर बायोमेट्रिक चीज़ों पे स्पष्टता नहीं रहेगी तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशंस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बायोमेट्रिक होने के बावजूद भी लोग अभी एसएससी एमटीएस बिहार में जब पेपर हो रहा था तो कई सेंटर्स पे लोग मिली भगत करके एक के स्थान पे दूसरे बच्चे को बैठाकर आसानी से एग्ज़ाम दिला दे रहे हैं। लेकिन आधार कार्ड वेरिफिकेशंस के साथ ये जब ऑथेंटिकेशंस हो जाएगा तो ये आसान नहीं होगा करना और किसी भी अधिकारी से किसी भी बच्चों की मिली भगत नहीं हो सकती। अगर होती भी है तो पेपर को सॉर्ट आउट नहीं करा सकते, सेंटर पे सॉल्व नहीं करा सकते, किसी एक के स्थान पे दूसरे को नहीं बैठा सकते और जो बिलो एज के लोग हैं वो एग्जाम नहीं दे सकते और जो ओवर एज्ड हैं वो भी एग्जाम नहीं दे सकते। तो आधार कार्ड के वेरिफिकेशन से बहुत ही अच्छा हो जाएगा एसएससी के लिए कि एग्जामिनेशंस फेयर होंगे और अच्छे तरीके से संचालित भी होंगे। तो एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशंस है वह 9 जून को आ जाएगा और इसकी लास्ट डेट 4 जुलाई रहने वाली है। टियर फर्स्ट की जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी जारी कर दिया गया है। 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास, सिर्फ जून, जुलाई और अगस्त लगभग 15 दिन मान के चलिए, तो 2.5 महीने के आसपास का आपके पास टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। आने वाले समय में पेपर का जो सॉल्यूशंस है उसको देखिए, अपने पेपर्स को जो पेपर्स हो चुके हैं पिछले कई सालों के लगभग 5 से 7 सालों का जो एसएससी के पेपर हैं उसको सॉल्व कर लीजिए बहुत अच्छे से। और अगर हम बात करें कि मेंस की जो एग्जामिनेशन डेट है वह कितनी हो सकती है, देखिए आपको प्री के साथ साथ यानी टियर फर्स्ट के साथ साथ टियर सेकंड की भी एग्जामिनेशंस की डेट को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो हमारा टियर सेकंड एग्जामिनेशंस ही है क्योंकि टियर सेकंड एग्जामिनेशंस देने के बाद ही प्रॉपरली सिलेक्शंस होगा। टियर फर्स्ट क्वालिफाइड करने के बाद तो सिलेक्शंस मिलेगा नहीं, सिर्फ क्वालिफिकेशंस इन नेचर है आपका टियर फर्स्ट, जबकि मेन जो रिजल्ट है, जो मेन कट ऑफ बनती है वह टियर सेकंड के एग्जामिनेशन से बनती है। तो देखिए हम एनालिसिस करते हैं प्रीवियसली जो एसएससी का पैटर्न रहा है उसके आधार पर इस साल 2025 का मेंस का एग्जामिनेशंस कब तक हो सकता है। सीजीएल 2022 का जो प्री का एग्जामिनेशंस खत्म हुआ था वह 13 दिसंबर को खत्म हुआ था और मेंस का जो एग्जामिनेशन डेट इसकी आई थी वह मेंस की एग्जामिनेशन डेट 2 से 7 मार्च के बीच थी। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 3 महीने का टाइम लिया हुआ था। इसी प्रकार से सीजीएल 2023 की बात करेंगे तो प्री की जो डेट लास्ट डेट थी 27 जुलाई थी और इसका एग्जामिनेशन 25 से 27 अक्टूबर के बीच में चला था। इसमें भी लगभग 3 महीने का टाइम सीजीएल ने लिया था एसएससी ने सीजीएल मेंस की पेपर को कंडक्ट कराने में। सीजीएल 2024 की बात करें तो इसमें 26 सितंबर को मेंस का प्री का फाइनल एग्जाम
खत्म हुआ था और मेंस की जो एग्जामिनेशन डेट थी वो 18 से 20 जनवरी के बीच थी। इसमें लगभग 3.5 महीने का टाइम ले लिया था एसएससी ने मेंस का एग्जामिनेशंस, टियर सेकंड का एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने के लिए। अगर हम इसी पैटर्न में चलें तो सीजीएल 2025 का जो टियर फर्स्ट का एग्जामिनेशंस की लास्ट डेट रहने वाली है वह 30 अगस्त रहने वाली है। तो आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन डेट आने वाली है, मेंस की एग्जामिनेशन डेट नवंबर लास्ट में होने वाली है। अगर आप एसएससी सीजीएल में आप अपनी एक पोस्ट लेना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट में आप मेंस एग्जामिनेशंस देने वाले हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशंस है प्री प्लस मेंस होने वाली है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। प्री प्लस मेंस का अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे आप, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप प्री के साथ साथ मेंस का भी मॉक टेस्ट लगाते चलिए। प्री का जब नजदीक आ जाएगा डेट तो आप प्री के टेस्ट 2 से 3 कर दीजिए डेली। फिर मॉक टेस्ट जो मेंस का होगा उसे आप हर दूसरे दिन या तीसरे दिन लगाइए और उसको सॉल्व करिए पूरे अच्छे तरीके से। तो इस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि सीजीएल की जो मेंस की डेट होने वाली है वो नवंबर लास्ट में जाने वाली है। आगे अगर हम बात करें कि टियर फर्स्ट की कट ऑफ कितनी रही है पिछले सालों में, तो 2024 की कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करते हैं। यूआर यानी जनरल के लिए सभी पोस्टों के लिए, फॉर ऑल अदर पोस्ट स्पेशल पोस्टों को छोड़कर बात करें तो जनरल की कट ऑफ 153.189 थी। आप सोचिए कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, 153 नंबर जा रही है। तो आपको 153 प्लस मार्क्स लेके आना है। आप मान के चलिए आपको 160 प्लस अटेम्प्ट, 160 प्लस मार्क्स लाने हैं। अटेम्प्ट आपको 80 प्लस क्वेश्चंस करने हैं सही, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की अगर हम बात करें, इसकी कट ऑफ जनरल की 170 थी, 170.65। तो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है और ओवरऑल फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए उसकी एक अलग कट ऑफ जाती है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 146.26 कट ऑफ थी। एडब्ल्यूएस की 142.01 कट ऑफ थी। एसटी की कट ऑफ 111.88 थी। तो आप जनरल का पर्पज मान के चलिए कि जनरल की कट ऑफ कितनी थी, 153.1898। तो इस साल भी जो वैकेंसीज है वो 15,000 प्लस रहने वाली है। पिछले साल जो वैकेंसीज थी 18,000 प्लस थी, तो इस साल भी 15,000 प्लस वैकेंसीज अभी तक रहने वाली है। आने वाले समय में हो सकता है वैकेंसीज इंक्रीज करें, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक वैकेंसीज रिपोर्ट करते रहते हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट्स के तहत वैकेंसीज आती रहती हैं एसएससी के पास। तो आप जान लीजिए आपकी इस साल भी वैकेंसीज 15,000 प्लस आने वाली है। पिछले साल जब एसएससी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि 15,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। इस साल भी मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं 15,000 प्लस वैकेंसीज हैं। आप अच्छे से प्रिपरेशंस करिए और अपना एक सीट सुनिश्चित करिए। आगे अगर हम बात करें एज काउंट कब से होगी, एसएससी सीजीएल 2025 में जो एज काउंट होगी वह 1 अगस्त से होने वाली है। 1 अगस्त से पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके अलावा आप 1 अगस्त से 32 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 18 साल से कम नहीं होने चाहिए। आपकी एज 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यूआर कैंडिडेट के लिए, और मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग भी है, लेकिन जो सर्वाधिक एज है किसी पोस्ट के बाद 32 ईयर्स है और बहुत सारे पोस्ट में 30 ईयर्स भी मांगा गया है। तो एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा किसमें कितनी रिक्वायरमेंट है पोस्ट वाइज एज की। लेकिन 1 अगस्त से पहले आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। आगे बात करें वैकेंसीज के बारे में जो हमें आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है, तो ईएसआईसी की जो न्यू रिक्रूटमेंट्स है, जो पॉलिसीज है, पहले ईएसआईसी का नोटिफिकेशन आईबीपीएस के तहत आता था, लेकिन अब इसे एसएससी से आएगा इसका नोटिफिकेशन। इसकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो एसएससी कराएगा। इसमें 3 पोस्ट हैं, एसएसओ की 205 पोस्ट है, यूडीसी के 783 पोस्ट है, 783 पोस्ट है, स्टोनो की 175 पोस्ट है, ऑडिटर की 2000 पोस्ट आ रही है, अकाउंटेंट की 1720 पोस्ट है। ईपीएफओ की भी इस बार रिक्रूटमेंट एसएससी ही कराएगा। एसओ में 94 पोस्ट है, एसएसए में 2000 पोस्ट है, यूडीसी में 10 पोस्ट है, डीए जिसे डिविजनल अकाउंटेंट कहते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 835 है। जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें
हैं, इसमें 316 पोस्ट हैं। ये सभी जितने भी पोस्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे पोस्ट मुझे आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आने वाले समय में और भी जो नए नए आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिलती जाएगी, उसको मैं डिस्कस करते जाऊंगा। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएफएचक्यू में 106 पोस्ट हैं। जयपुर सर्कल का पोस्टल असिस्टेंट में 170 वैकेंसीज आ रही हैं, प्लस उसके साथ ही साथ 70 शॉर्ट असिस्टेंट की भी वैकेंसीज आ रही हैं। इसके साथ ही साथ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की 120 पोस्ट आ रही है एसएससी सीजीएल में। ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस साल सीजीएल में फिर से जबरदस्त रहने वाली है। बहुत ही धमाकेदार वैकेंसीज के साथ एसएससी सीजीएल इस बार अपना नोटिफिकेशंस लेके आएगा। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल का काम करेगा ये वीडियो। डेफिनेटली प्रिपरेशन जान लगा दीजिए। अभी आपके पास वक्त है, लगभग 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं टीयर फर्स्ट क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद नवंबर लास्ट में आपका मेंस टीयर सेकंड होने जा रहा है, तो अभी आपके पास प्रॉपरली वक्त है। आप अच्छे से टाइम दीजिए और अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करिए। आगे अगर हम बात करें कि इसके अलावा भी जो अदर पोस्ट हैं, अदर पोस्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था। और भी अगर डिटेल से मुझे जानकारी मिलती है आरटीआई के माध्यम से, कुछ आरटीआई का रिप्लाई अभी नहीं आया है, उसका भी आ जाएगा तो उसकी भी एक वीडियो बना के मैं डिस्कस कर दूंगा। और अब बहुत सारे डिपार्टमेंट सीधे एसएससी को नोटिस करना शुरू कर चुके हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर किसी को जरूरत हो जो एसएससी की प्रिपरेशंस कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, बैंक की या रेलवे की, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक अपडेट आपके साथ साझा करेगा जीवीएंस। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशंस डेट, साथ ही साथ वैकेंसीज के बारे में अपडेशन, और उसके साथ ही साथ आपका नोटिफिकेशंस कब तक आएगा, समस्त जानकारी स्ट्रेटेजी के साथ आपको जीवीएंस पे उपलब्ध होगा हर एक चीज। और आप किसी भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसके पेपर्स के बारे में पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारी पीडीएफ्स डालते रहते हैं और आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।